अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर हमने वर्ब के बारे में बात की थी। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि नाउन कहाँ से निकला है, नाउन क्या है। तो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में का एक हिस्सा है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पहले तो मैं नाउन का नहीं था पता, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी नहीं पता। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली अ वर्ड क्लास होती है, मतलब एक ऐसी क्लास जिसमें बहुत सारे वर्ड पाए जाते हैं। इसको सिंप्लीफाई हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अ पार्ट ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी दैट डिस्क्राइब द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। के पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसी कैटेगरी को बोलते हैं जो हर वर्ड के रोल को परफॉर्म किस तरह करता है उसको डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। समझ रहे हैं बात? मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसी कैटेगरी को बोलते हैं जो किसी भी वर्ड के रोल को डिस्क्राइब करती है, उसकी वजाहत करती है किसी भी सेंटेंस के अंदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो नीचे बयान किए गए हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। वर्ब हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जिसने हमारी वो लेक्चर नहीं लिया वो हमारी वेबसाइट पे जाके वर्ब का लेक्चर ले सकते हैं। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ नाउन? नाउन की डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब नाउन ये कह रहे हैं कि नाउन किसी भी शख्स, जगह और चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। अब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि दुनिया में जो भी चीज़ है उसका कोई ना कोई नाम है, तो एक नाउन है। हर चीज़ नाउन है। अब एक इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देखती हूँ कि प्लेस में, हम प्लेस में पहले मैंने एग्जांपल प्लेस की दी हुई है। प्लेस में सिटी, होम, स्कूल, मॉस्क्यू, ये सारे नाउन है। मतलब कोई भी घर है, कोई भी जगह है, कोई भी स्कूल है, कोई भी मस्जिद है, कोई प्लॉट है, कोई लेबॉर्ट्री है, कोई भी हॉस्पिटल है, ये सब क्या है? प्लेस है और इनके नाम है। हॉस्पिटल एक नाम है, शहर नाम है, घर एक नाम है। तो हम किसी भी जगह को जो नाम देते हैं वो नाउन है। इसी के साथ साथ इसके अलावा जो थिंग के बारे में हम सोचते हैं, आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है इसका नाम मोबाइल है, तो हमने इसको एक नाम दिया हुआ है मोबाइल, तो ये भी नाउन है। बैग है, नाउन है। गोल्ड है, नाउन है। प्यार, प्यार एक फीलिंग है, लेकिन अभी एक एक चीज़ है। प्यार एक चीज़ है, ये भी नाउन है। बॉल है, वो भी एक चीज़ है, वो भी नाउन है। बैडमिंटन है, कुछ भी है। आपके घर की हर चीज़, कोई ताला है, कोई टीवी है, रिमोट है, चेयर है, पर्दे हैं, दीवारें हैं, हर एक चीज़ नाउन है क्योंकि हमने हर चीज़ का एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है। तो ये सारे नाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, दुनिया में जो कुछ भी है वो सारा नाउन है क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। द नेम ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। कि दुनिया में कोई भी चीज़ है जिसका नाम है वो एक नाउन है। अब आगे चलते हैं, आगे नाउन की टाइप्स के बारे में जानते हैं। नाउन की बेसिकली मेजर दो टाइप्स है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो पहले हम कॉमन नाउन को डिस्कस करते हैं। कॉमन नाउन के आपको नाम से पता चल रहा है कि कॉमन है, आम है। इसमें नकरा, इसको उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि शेयर करना, शेयर बाय ऑल। जिस जिस चीज़ को या जिस नाम को हम सबके साथ शेयर कर सके उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह है कि इट इज़ अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, थिंग और अ प्लेस। कोई भी कॉमन नेम, कोई भी आम नेम जो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को या किसी भी इंसान को या किसी भी पर्सन को हम दे देते हैं वो उसका कॉमन नाउन होता है। जैसे कि एक, इतने सारे लड़के हैं दुनिया में, जितने भी लड़के हैं उनको हम लड़के बोलते हैं या बॉयज़ बोलते हैं, तो वो उनका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। इस तरह दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं उनको हम गर्ल्स बोलते हैं, वो भी उनका कॉमन नेम है। हमारे शहर में, आपके कंट्री में या आपके शहर में जितने भी स्कूल हैं उन सबको हम स्कूल्स बोलते हैं, तो ये उनका कॉमन नेम है। कोई बुक है, अब मैं कह दूँ ये भाई ये बुक है, या ये कह दूँ ये रजिस्टर है, ये बुक है। कौन सी बुक है? मैंने इसका स्पेसिफिक नेम नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये बोला है कि ये बुक है, तो ये उसका कॉमन नेम है। अब गेम है, गेम में क्रिकेट भी हो सकती है, फुटबॉल भी हो सकते हैं, टेनिस भी हो सकता है, कोई भी गेम हो सकती है। मैंने गेम का स्पेसिफिक नेम नहीं लिया, मैंने सिर्फ बोला है कि गेम, तो ये भी इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम जो होते हैं वो कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, इनको हम बड़े कैपिटल वर्ड्स में नहीं लिख सकते, इसका स्टार्ट कैपिटल वर्ड में नहीं लिख सकते सेंटेंस के अंदर। अगर मैं लिख दूँ कि
ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। तो इसके अंदर मैंने बॉय को बॉय तो नहीं लिखा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कॉमन नाउन को कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते, इसको हम स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। तो ये था कॉमन नेम कि ऐसा नेम जो किसी भी शख्स के साथ शेयर कर सकते हैं, हम ये हर चीज़ को के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर का नाम से पता चल रहा है कि प्रॉपर है, स्पेसिफिक है, आइडेंटिफाइड है। इसको हम उर्दू में इसमें मार्फा कहते हैं। इसमें मार्फा मार्फा का मतलब होता है मार्फत, और मार्फत का मतलब होता है पहचान। किसी भी शख्स की पहचान के लिए जो भी नाम ही, किसी भी चीज़ की पहचान के लिए हम जो भी नाम लेते हैं उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का मीनिंग है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी होगी, आपकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मतलब क्या कि हर इंसान का जो ओन नेम है, या हर किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का जो ओन नेम है, उसका अपना जो नाम है, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। देखें, इसकी डेफिनेशन में आ जाता है, आ प्रॉपर नाउन इज रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन एक ऐसे नेम को बोलते हैं, एक ऐसे स्पेसिफिक नेम को बोलते हैं जो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ को दिया जाता है। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है जैसे कि एक्टर है। अब दुनिया में इतने सारे एक्टर हैं, पाकिस्तान में इतने एक्टर हैं, इंडिया में इतने एक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं कि दानिश तैमूर इज़ एक्टर, कि दानिश तैमूर एक एक्टर है, तो दानिश तैमूर जो उसका हम नाम ले रहे हैं, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। एक्टर था तो वो कॉमन नाउन था, दानिश तैमूर कहा तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। क्रिकेटर है, अब दुनिया में इतने क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उसको हम नाम दे दिए कि अच्छा जी बाबर आजम क्रिकेटर है। बाबर आजम उसका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो उसका नाम है। अब सिटी है, अब एक कंट्री में कितने सारे सिटी होते हैं, तो वो सारे कॉमन नाउन है। लेकिन हम बात अगर करते हैं कि लाहौर, लाहौर की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमने शहर की बात नहीं की, हमने एक स्पेसिफिक शहर की बात किया, लाहौर की है, ये कराची की है, ये इस्लामाबाद की है। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनको हम कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं। आप गौर करें कि जो मैंने दानिश तैमूर लिखा है, दानिश का डी भी बड़ा है और टी भी बड़ा है, बाबर आजम भी इसी तरह, लाहौर भी। इसका मतलब ये कि प्रॉपर नाउन को हम कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं। अगर वो सेंटेंस के मिड में भी आ रहे हैं तो उसको हमने कैपिटलाइज्ड ही करना है, इसको शो करवाते हुए कि ये एक प्रॉपर नाउन है। सो इट्स ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ नाउन एंड इट्स टाइप्स।